न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फिरदौस खांडे। आज हम जिला डोडा सब डिवीजन के एक बालाई इलाके यानी खड़ंगल बलीसा में आए हुए हैं। तो आने की गर्जो गाइड ये है कि जिस स्कूल में आज हम हैं ये यहाँ की एक सिविल सोसाइटी है। इसमें कुछ एक्स सरपंचेस हैं, कुछ मेंबर हैं, कुछ पीआरआईज हैं। तो इन्होंने आज जो यहाँ अपनी ग्रीवेंसेस बताई। ग्रीवेंसेस ये इन्होंने बताई कि जिस स्कूल में, जिस ग्राउंड में हम अभी बैठे हुए हैं, ये स्कूल 1952 में एस्टेब्लिश हुआ है और 1952 के बाद आज तक ये स्कूल जो है 10th स्टैंडर्ड तक नहीं हुआ और सिर्फ 8 क्लासें यहाँ लगती हैं। 8 क्लासों के बाद भी जो है, अगर आज का स्टूडेंट टीचर्स रेशो देखा जाए, स्टूडेंट टीचर्स रेशो ये है कि यहाँ लगभग 70 या 80 के करीब बच्चे एनरोल हैं और उसके बाद 10 के करीब जो है वो टीचर्स हैं। आज जहां भी अगर देखा जाए, जो स्कूल है, चाहे वो मिडिल है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है या हायर सेकेंडरी है या जितने भी स्कूल कॉलेजेस है, उनमें सिर्फ ये क्राइसिस रहती है, अकोमोडेशन की क्राइसिस रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्राइसिस रहती है, टीचर्स की क्राइसिस रहती है और ग्राउंड की क्राइसिस रहती है। लेकिन ये लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि इनको ग्राउंड भी है, बिल्डिंग भी है और बिल्डिंग भी कितनी है। यहां सिर्फ 8 क्लासें चल रही है 1952 से लेके अभी तक टिल डेट, लेकिन 8 क्लासें जो हैं और 8 बिल्डिंग्स हैं इस हाई स्कूल मिडिल स्कूल खड़ंगल में। 8 बिल्डिंग्स, यू कांट बिलीव इट कि 8 बिल्डिंग्स जो हैं इस स्कूल में हैं और 8 बिल्डिंग्स के बाद 10 टीचर्स जो है वो यहाँ एनरोल हैं, जो है वो टीचर फैकल्टी है यहाँ। उसके बाद मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात जो मैं बताऊं कि जो ये लोग जो हैं ये लैंड ओनर्स भी हैं और 15 कनाल के करीब इन्होंने लैंड जो है स्कूल एजुकेशन को जो डोनेट की है। और ये सबसे बड़ी बात है कि आज के दौर में लैंड डोनेट करना, आप देखिए कितना खूबसूरत एरिया है और ये दिल करता है यहाँ जो है इस स्कूल में बैठे, यहाँ से बच्चों से इंटरेक्ट हो जाए, टीचर से इंटरेक्ट। हमारे साथ लेखराज जी जो हैं यहाँ के सीनियर सिटीजन हैं और इनका रूल जो है बड़ा जबरदस्त रहता है माशरे में इनका, चाहे वो खुशी हो, गमी हो, हर जगह पहुंचे होते हैं। लेखराज जी, एक गिला आपका रहा है यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि अगर हमने इतनी जमीन दी है तो आज तक हम क्यों 8वीं तक हमारे बच्चे क्यों 8वीं तक 8वीं तक स्कूल है। 1952 में हमारा आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम लेखराज मंगोत्रा है। मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ पहुंचे और हमारी यहाँ दुख दर्द को देख रहे हैं। आज ये हैं तो आपने हमारा ये जो यहाँ दुख दर्द देखा। हमारा स्कूल 1952 से ये यहाँ प्राइमरी स्कूल बना। आप सर मुझे थोड़ा इस जमीन के बारे में बताइए। जमीन यहाँ हमारी, हमने इसको ये स्कूल के लिए यहाँ कम से कम 20-22 कनाल जमीन दी थी। 5-6 कनाल जो लोगों ने इधर से तजावुज करके कब्जा कर लिया और अभी भी 15 कनाल जमीन हमारे स्कूल के नाम पर हमने इसको अब 4 द्वारी करके रखा हुआ है। और स्कूल की बिल्डिंगें भी गवर्नमेंट ने हमें दी है, मगर स्कूल वही हमारा जो 1952 में था प्राइमरी स्कूल, तो वही मिडिल तक बना। इसके बाद हमारे स्कूल के ये स्कूल और हलारन का स्कूल कब होता था, भद्रुआ से इस रास्ते से पैदल लोग आते थे। आपके कहने का मतलब है, मैं थोड़ा रोकूंगा इधर, आपके कहने का मतलब है कि भलीसा का सबसे पुराना स्कूल है ये। इसके बाद सिन्नू में स्कूल बना, वो आज 10+2 है। गुंदो में उसके बाद बना, वो 10+2 हो गया। हलारन इसके साथ जो था और मलानू वो 10+2 बन गए। और हमारा ये मिडिल बड़ी मुश्किल से बनवाया और अभी मिडिल ही चल रहा है। और हम बहुत इससे गवर्नमेंट से नाराज हैं इस वजह से कि हमें अभी अंग्रेजों के जमाने का 47 के जमाने का हमें यहाँ रखा हुआ है कि कोई हमें तरक्की के लिए कोई हमारे बच्चे दूर नहीं जा सकते। मिलिटेंसी का दौर है, कहीं सिन्नू जाना है या हलारन मलानू गुंदो जाना है तो कैसे बच्चे जाएंगे। मक्की में जाना है, घास में जाना है, जंगलात साइडों में है, तो हमें अभी वही मिडिल स्कूल है। इसलिए हम बहुत भारी आपसे ये क्या कहते हैं निवेदन करते हैं कि आप हमारी आवाज को आगे तक पहुंचे, गवर्नर साहब तक, डीसी साहब तक, हमारे एसडीएम साहब हैं, हमारी आवाज आगे तक पहुंचाई जाएगी ताकि हमें ये स्कूल को देखा जाए, हमारे बच्चे पढ़े और हम भी कहीं आगे इस जमाने में आगे पहुंचे। बहुत बहुत को रिप्रेजेंट करते हो आप, जो है इस पूरे एरिया के सरपंच भी रहे हो, क्योंकि आपको बखूबी मालूम है कि आपको यहाँ की ग्रीवेंसेस का पता होगा, यहाँ की मुश्किलात का पता। क्या कहना चाहोगे, क्यों ये स्कूल, जबकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में अगर हमने अभी तक देखा, पूरे डिस्ट्रिक्ट में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतनी टीचर फैकल्टी नहीं है, इतने ग्राउंड नहीं है, और ये वही जगह है डिस्ट्रिक्ट डोडा की जो सबसे ज्यादा अकोमोडेशन, डेस्क हर जगह यहाँ अवेलेबल है, लेकिन स्कूल नहीं, लेकिन क्लासें नहीं।
मैं खांडे साहब आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप यहाँ वक्तन फ़क्तन हमारी बात मुश्किलात सुनते हैं, आके हमारी ग्रीवेंस जो है वो आप आगे पहुँचाते हैं। तो मैं 5 साल सरपंच रहा। मेरे पिछले प्लान में भी भगत जी सरपंच रहे, इससे पीछे भी सरपंच रहे। उन्होंने भी बहुत मांगे की और मैंने भी अपने 5 साल में ये बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि ये डोनेट की है, इन लोगों ने डोनेट की है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में डोनेट की है। तो हमने भी बड़े रेजोल्यूशन दिए। मैं सेक्रेटरी तक भी गया, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी एडमिनिस्ट्रेशन लोकल जो गंदों की है वहाँ तक भी हमने रेजोल्यूशन पास किए, डीसी साहब को भी दिए। 5 साल में मैं स्कूल के पीछे ही रहा। फिर मैंने परिहार साहब एमएलए साहब को भी बोला, उन्होंने यकीनदानी दिलाई है कि आइंदा आने वाले वक्त में इसको हम ये हायर स्कूल नहीं हायर सेकेंडरी बना के देंगे। तो हमें तवक्का है, उम्मीद है कि वो हमारी बात को आगे तक पहुंचाएंगे। और आपसे भी हमारी गुजारिश है कि हमारी बात को ऊपर हाई लेवल तक, हाई कमांड तक पहुंचाए। इस स्कूल में सर ज़मीन की कोई कमी नहीं है, बिल्डिंग बहुत है, टीचर भी बहुत है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से यहाँ 9th क्लास की क्लासें जो लगती हैं वो बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के लगती हैं। उनको फिर रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है, यहाँ से सिन्नू जाना पड़ता है। तो मिस्टर साहब, आपका मुतालबा क्या होगा गवर्नमेंट के साथ? हमारा मुतालबा यह है कि सर यहाँ हमें हाई स्कूल नहीं तो हायर सेकेंडरी, इसके साथ चांटी वाला डड़काई वाला स्कूल था, इसके साथ इनके साथ वाले स्कूल सब हो गए। तो ये एक खड़ंगल स्कूल है जो अभी तक यूं का तू रह गया है। और हमारी गवर्नमेंट से यही है कि रिक्वेस्ट है कि इस स्कूल को हाई स्कूल किया जाए या फिर हायर सेकेंडरी किया जाए। हम गवर्नमेंट का एक और लैंड ओनर भागीराम जी हैं। भागीराम जी, आपने इतनी जमीन डोनेट की, लेकिन यहाँ सिर्फ 8 क्लासें, 10 टीचर्स, 50, 60 या 70 के करीब बच्चे, इतना ग्राउंड, 8 बिल्डिंग्स, क्या है ये सब? हमने हर चीज़ को डोनेट, ज़मीन को हमने डोनेट किया। दूसरा कुंबा भी है उन्होंने, और हमने हमारी ज़मीन थी ये, तो स्कूल के नाम डोनेट किए है। तो स्कूल भी बना तो पहले पाठशाला था, ये पाठशाला से अपग्रेड किया, मिडिल बनाया, मिडिल के बाद इतने कमरे, 10 स्कूल बने, बिल्डिंगें हैं, 10 बिल्डिंगें हैं, 10 टीचर हैं, बच्चे भी 80 के लगभग हैं। तो हमारी सुनाई तो कोई गवर्नमेंट ने नहीं की। हमारे बच्चे अब यहाँ से नीचे सिन्नू जाएंगे तो जंगल एरिया है, केरी एरिया है, पानी नहीं, चलना बहुत दूर है, नौजवान लड़कियां कैसे भेजेंगे? ये जमाना कौन मिलिटेंसी का है। तो हमें इधर 10+2 होना चाहिए। हाई स्कूल की तो बात ही नहीं, जगह भी सुंदर है, अच्छा ग्राउंड है, अच्छी बिल्डिंग है, टीचर भी अच्छे हैं, पब्लिक भी अच्छी चाहती है कि हमें इधर 10+2 का स्कूल होना चाहिए। ये इतराज हमारा गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि चौरी में हाई स्कूल बना, भड़गी में बना, गुंदो में हायर सेकेंडरी बनी, सिन्नू में बनी, चांटी में बनी, कहरे में बनी, मलानू में बनी, डिडकाई में बनी। तो खड़ंगल स्कूल जनाब आजाद साहब ने ये ऐलान किया था इसका, वो क्यों गबन किया? हमारी गवर्नमेंट ने, आजाद साहब ने बहुत चाहा था हमारे लिए, उसको भी दबा लिया है। तो अब जो कुछ की दाद देनी होगी कि इन लोगों ने जो है जमीन डोनेट की, लेकिन अब क्लासें नहीं लग रही हैं 10 तक, क्या कहना चाहोगे? अर्ज जनाब ऐसे है कि काफ़ी फरियादें की इस स्कूल के लिए। मैंने भी इस स्कूल में 5वीं तक पढ़ा है और उसके बाद हम भी अनपढ़ रहे, हम आगे पढ़ नहीं सके क्योंकि यहाँ से हमें किलोत्रान जाना पड़ता था, भद्रवाह जाना पड़ता था। तो आज जो हमारे वक्त में इसके बाद ये मिडिल तक बना और बाकी स्कूल जो इस लेवल में थे वो 10+2 में बने। जैसे मलानू है, टाटा में एक स्कूल नहीं था, वहाँ आज 4-5 स्कूल और 12वीं तक हैं। सिन्नू स्कूल वो इससे पीछे था, वो पाठशाला था, वो भी आज 10 क्लास में है। किलोत्रान में हायर सेकेंडरी, बाकी जगह जगह स्कूल दिए, लेकिन हमें खड़ंगल वालों को महरूम रखा गया है। इससे पहले कांग्रेस थी, आज़ाद साहब ने बोला था कि आपको हम हाई स्कूल दे देंगे, लेकिन उसकी बात वो भी टास से मास नहीं किसी को रही, जो भी गवर्नमेंट आती रही, लेकिन हम गरीबों का अब आपका मुतालबा क्या है? मुतालबा है यहाँ कॉलेज होना चाहिए। हमारे लड़के दरबदर हैं, हम लोग अनपढ़ हैं
हमें दूर यहाँ से भद्रवाह जाना पड़ता है, जम्मू जाना पड़ता है, ठाठरी जाना पड़ता है। हम लोग गरीब हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है पढ़ाई के लिए, और हमें यहाँ स्कूल हो, हमारे बच्चे घर की रोटी, सूखी रोटी खाकर, लस्सी दूध पीकर तो यहाँ पढ़ सकते हैं। बाहर हमारा लड़का कोई पढ़ नहीं सकता क्योंकि उतनी प्रॉपर्टी हम लोगों की नहीं है। और इसको हाई स्कूल जरूरी किया जाए, ये नेसेसरी हमारी रिक्वेस्ट है। अगर ये हाई स्कूल ना हो तो हम भेड़ बकरियों की तरह यहाँ खड़ंगल के लोग हैं, और हम बहुत महरूम रखे हैं क्योंकि यहाँ पर वैसे लीडर नहीं हुए, क्योंकि अनपढ़ी की वजह से जो कि सेंटर तक जाते और मांग लाते, हम यहाँ ही बोलते हैं लेकिन हमारी सुनाई सिर्फ बांदर हैं और बाहर के कोई ऐसे जंगली जानवर सुनेंगे, बाकी कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ जब कोई ऐसा अफसर आता नहीं, कोई ऐसा मिनिस्टर आता नहीं जो हम। डिस्ट्रिक्ट डोडा में बताया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा का सबसे पुराना स्कूल जो 1952 में एस्टेब्लिश हुआ, लेकिन अभी तक, और एक ऐसा स्कूल है पूरे डिस्ट्रिक्ट में जिसमें अकोमोडेशन भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन ये स्कूल जो सिर्फ अभी तक 52 से लेके 2024 तक सिर्फ 8th क्लास तक। अब यहाँ के लोगों ने डिमांड की है कि इस स्कूल को जो है वो 10th तक किया जाए, 12th तक किया जाए, ताकि हमारे रूरल एरियाज के बच्चे जो हैं, गांव के बच्चे जो है वो इसी स्कूल में तालीम हासिल कर सके। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए फिरदौस खाड़े।